हेलो एवरीवन। मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार स्टाफ नर्स 2025 का फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। BTSC का वेबसाइट ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पर पहले क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस, इसको आई एग्री कर दीजिएगा। आई एग्री करने के बाद इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन का एक पेज खुलेगा। यहाँ पे उम्मीदवार का पहला नाम, उम्मीदवार का मध्य नाम और उम्मीदवार का अंतिम नाम इंटर करना है। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है। अगर बदला है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद जन्म तिथि है आपका, जो भी जन्म तिथि हो यहाँ पे आप कैलेंडर पर क्लिक करके डाल दीजिएगा। इसके नीचे जेंडर चूज करने का ऑप्शन है, मेल फीमेल जो भी हो डाल दीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर अपना जो भी हो इंटर कर दीजिएगा। फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर में दोबारा अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर कोई हो तो डाल सकते हैं, उसको वैकल्पिक है। और इसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी कन्फर्म ईमेल आईडी है, यहाँ पे भी अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा सही सही फिल कर देंगे और सबमिट पर इसके बाद क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको डाल करके वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। और ईमेल पर भी ओटीपी आएगा, उसको भी डाल करके आप वैलिडेट कर लेंगे। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना है और फिर से कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद रीवेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा। नीचे आपके सामने डिटेल आ जाएगा कि आपने क्या फॉर्म फिल किया है, उसको सही से देख लेंगे। देखने के बाद सामने टिक मार्क कर देंगे। सारे चेक बॉक्स को आप टिक कर दीजिएगा अगर सही है तो। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अलर्ट का एक मैसेज आएगा, इसको यस कर देंगे। आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड। इसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसको क्लोज कर दीजिएगा। एप्लीकेंट डिटेल दिखाई देगा, यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। या फिर आप BTSC का पेज खोलिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जहाँ से किए थे वहीं पे जाके लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने लॉगिन पर क्लिक करते ही आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल पर जो मैसेज आया है यूजर आईडी और पासवर्ड का, वो डाल करके आप इंटर कीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने दिख रहा है, मैसेज में भी आ जाता है। एप्लीकेशन फिल करने के गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। इसमें पर्सनल डिटेल जो डालना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो भी डिटेल भरा था वो खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ पर्सनल डिटेल दिखला रहा है, जो डिटेल आपने डाला था वो यहाँ पे दिख जाएगा। जो जो डिटेल नहीं है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स आता है, कम्युनिकेशन डिटेल्स डालना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है और लास्ट में डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है इसमें। तो चलिए हम यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है जो बचा हुआ है वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पर रिलीजियन जो है वो डाल देना है, वैवाहिक स्थिति डाल देना है, फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम डाल देना है,
मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा, ईमेल आईडी फिल रहेगा, वो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने फिल किया था। पोस्ट डिटेल है, पोस्ट का नाम है यहाँ पे, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर खुद से आ जाएगा यहाँ पे। नेशनलिटी कि आप बिहार के मूल निवासी हैं, यस या नो जो भी हो। रिजर्वेशन कैटेगरी अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा, SC ST OBC BC EBC EWS जो भी हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी जो भी हो, RO हो CO जो भी इशू किया होगा वो डाल देंगे यहाँ पे। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट डालना है। इसके बाद कैलेंडर पर क्लिक करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस डेट को आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है या EWS सर्टिफिकेट इशू हुआ है। कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी डालना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल्स डालना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी RO CO जो भी हो डाल दीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू का डेट होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी डालना है यहाँ पे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मीन्स निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र जिसने भी इशू किया होगा, रेवेन्यू ऑफिसर लिखा हुआ होगा वहां पे नीचे, वो डाल देंगे। इसके बाद अपना एक पहचान चिन्ह आप डाल दीजिएगा, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिर मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आपका सिलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड का ऑप्शन है तो अदर्स पर क्लिक करके फिर आप अदर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑन ID कार्ड यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। आधार कार्ड, अदर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑन ID कार्ड, यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हो, आधार कार्ड का जो नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा नीचे डिक्लेरेशन पे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। ये मैसेज आएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। अब आपके सामने जो है ईयर ऑफ एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन आ गया एडिशनल डिटेल्स में। यहाँ पे ईयर ऑफ एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो BSc नर्सिंग या GNM का है, ये कोर्स कब आपने क्वालिफाई किया, वह ईयर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और आपने 3 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण की है, अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप पूछ रहा है कि अगर आप कहीं भी स्टाफ नर्स के पद पर कार्य कर रहे हैं सरकारी या निजी संस्था में, तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिएगा। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। फिर आपके सामने तीसरा डिटेल कम्युनिकेशन डिटेल खुल जाएगा, इसको भी आप फिल कर लीजिए सही से। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री जो भी हो आपका इंडिया ही है, और स्टेट आपका जो भी हो बिहार, जहाँ से भी हो, सिटी आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी हो, पिन कोड। उसके बाद क्या अस्थायी पता पत्राचार के पता के समान है, तो यहाँ पे अगर वो समान है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। आपका एड्रेस अगर सेम है, आप अगर यस करते हैं तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। सेव है नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने जो है क्वालिफिकेशन का डिटेल आएगा। क्वालिफिकेशन का जो भी डिटेल होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, ईयर ऑफ पासिंग, किस श्रेणी में है, ये सब यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे डालना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिग्री क्या है, BSc नर्सिंग या GNM जो भी हो, सिलेक्ट कर लिए। पास्ट फ्रॉम, कब आपने पास किया है। इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे डालना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स या CGPA जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से, वो डाल दीजिएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया, अधिकतम अंक कितना था,
ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट और डिवीजन किस श्रेणी से फर्स्ट सेकेंड जो भी आपका डिवीजन हो वो आप डाल दीजिएगा। सारा डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। डाटा सेव सक्सेसफुली दिखाई देगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट और पेमेंट का जो है ऑप्शन आएगा। चूंकि हमारे पास अभी जिनका अप्लाई करना था उनके पास जीएनएम का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए हम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं और पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा और पेमेंट कर लीजिएगा, वो आप लोग जानते ही होंगे अगर साइबर कैफे वाले हैं तो। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ फिर आपसे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।